हम बात भारत में विरासत की सियासत की करेंगे। विरासत यानी वो चीजें जो आपको अपने पुरखों से मिली हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं, फिर चाहे वो पुश्तैनी रवायत हो या फिर सियासत हो। अब आपकी विरासत पर कांग्रेस टैक्स लगाएगी या नहीं, ये तो हम नहीं कह सकते, लेकिन हम ये जरूर कह सकते हैं कि नेहरू गांधी परिवार की राजनीतिक विरासत पर कोई इनहेरिटेंस टैक्स नहीं लगने जा रहा है। हम ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रायबरेली और अमेठी की सीट को नेहरू गांधी परिवार अपनी विरासत समझता है और तय है कि ये दोनों सियासी प्रॉपर्टीज 100% इसी परिवार के वारिसों को ट्रांसफर होंगी। खबर है कि राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और रायबरेली की सोनिया गांधी वाली सीट से प्रियंका गांधी ही चुनाव में उतरेंगी। यह भी खबर है कि इस ऐलान और नामांकन के बीच दोनों अयोध्या राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन भी करेंगे। फैसला लगभग कंफर्म है। घोषणा का शुभ मुहूर्त कल के बाद किसी भी घड़ी आ सकता है, क्योंकि कल शाम तक राहुल गांधी वायनाड की वोटिंग से रिलैक्स हो जाएंगे। राहुल गांधी अमेठी से लड़े तो मुकाबला एक बार फिर स्मृति ईरानी से होगा। रायबरेली का जरूर देखना होगा, क्योंकि वहां बीजेपी खुद टिकट होल्ड करके बैठी है कि एक बार कांग्रेस प्रियंका का नाम फाइनल कर दे तो उसी के बाद वो भी अपना ट्रम्प कार्ड निकालेंगे। 17 अप्रैल को राहुल गांधी से पूछा गया कि क्या वो अमेठी से भी लड़ेंगे, लेकिन राहुल ने इसे बीजेपी का सवाल बताकर जवाब टाल दिया था। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं, बट पहला बीजेपी का क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, थैंक यू। लेकिन आज जब यूपी में राहुल गांधी के सिटिंग पार्टनर अखिलेश यादव ने अपनी विरासती सीट कन्नौज से नामांकन भरा, तो उसके बाद संकेत कुछ इसी तरह के दिए कि हां, अब राहुल गांधी भी यूपी लौट रहे हैं और बीजेपी से लड़ाई में असली मजा आएगा। अरे सब आएंगे अब तो महफिल यूपी में ही सही नहीं, और इसलिए भी कि देखो ना बीजेपी वालों की भाषा क्या है। ये भाषा इसलिए है क्योंकि इन्होंने अपने कारोबारियों की मदद की। अगर राहुल और प्रियंका को अमेठी रायबरेली से लड़ना ही है तो इसे इतना सीक्रेट क्यों रखा गया, इसकी वजह भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले कांग्रेस के दो और नेताओं को सुने जो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के अमेठी रायबरेली टिकट को कंफर्म कर रहे हैं। देखिए, मुझे लगता है अमेठी रायबरेली का एक एक कार्यकर्ता कांग्रेस का और बहुत बड़ी मात्रा में वोटर्स ये चाहते हैं कि गांधी फैमिली की परंपरागत सीटें हैं, और जिस तरह से वहाँ पर स्मृति ईरानी ने अमेठी में जिस तरह का गुड़गोबर पूरा किया है, तमाम जो विकास के कार्य थे वो सब ठप हो गए। वहाँ का एक एक कार्यकर्ता चाहता है कि अमेठी और रायबरेली से प्रियंका जी और राहुल जी दोनों चुनाव लड़ें। राहुल गांधी जी, हम सबको यकीन है आएंगे, किसी शुभ मुहूर्त पर आएंगे, समय पर आएंगे, और अमेठी में इस बार वो चुनाव जीतकर यहाँ से एमपी बनकर भारत के प्रधानमंत्री बनकर ये रिकॉर्ड बनाएंगे कि अमेठी में सबसे ज्यादा वोट से राहुल गांधी जी 2024 का चुनाव जीतेंगे। अब जानिए राहुल गांधी के अमेठी से टिकट को इतना होल्ड क्यों किया गया। बीजेपी का दावा है राहुल गांधी इस बार वायनाड से हारेंगे। कांग्रेस नहीं चाहती कि राहुल के दो जगह लड़ने से भ्रम हो, वायनाड में संदेश ना जाए कि राहुल गांधी यहां टिकेंगे नहीं, ऐसा ना लगे कि अमेठी जीतने पर राहुल वायनाड छोड़ देंगे। ऐसे भ्रम में वायनाड में राहुल गांधी का वोट बढ़ सकता है। एक सवाल और है, क्या राहुल और प्रियंका के अमेठी रायबरेली लौटने में सिर्फ 2 सीटों का लाभ छिपा है? क्या यह विरासत बचाने का संघर्ष है, या फिर कांग्रेस इसमें कोई दूर का लाभ भी देख रही है? इसके प्लस माइनस समझने से पहले वो पहला संकेत पढ़िए जब गांधी परिवार ने कहा था कि अमेठी रायबरेली की विरासत उसी की रहेगी। 3 महीने पहले जब सोनिया गांधी ने रायबरेली छोड़कर राजस्थान से राज्यसभा में जाना तय किया था, तभी सवाल उठे थे कि क्या गांधी परिवार ने यूपी से अपना आखिरी झंडा भी उतार लिया है, क्योंकि यूपी में कांग्रेस के पास एकमात्र रायबरेली की सीट ही थी। तभी सोनिया गांधी ने रायबरेली के नाम तुरंत एक इमोशनल चिट्ठी लिखी थी और उसमें बता दिया कि गांधी परिवार का ना यूपी से रिश्ता टूटा है ना रायबरेली से। उन्होंने लिखा, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है, वह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। और चिट्ठी के अंत में लिखा, मुझे पता है कि आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। और इसी के बाद चर्चा में प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम आया,
कि रायबरेली में गांधी परिवार की विरासत को अब वो आगे लेकर जा सकती हैं। अब एक और सवाल पर आते हैं कि राहुल गांधी का अमेठी लौटना और प्रियंका गांधी का रायबरेली बचाना, क्या ये विरासत का संघर्ष है या कोई विकल्प ना बचने की स्थिति है? ये सिर्फ 2 सीटों का सवाल है या कांग्रेस ने कोई दूर की कौड़ी भी सोची है? अब जानिए, अमेठी और रायबरेली से राहुल प्रियंका को उतारने में क्या संदेश है? ये संदेश है कि कांग्रेस ने यूपी में हार नहीं मानी है, मैदान नहीं छोड़ा है। यूपी में कांग्रेस का संगठन जिंदा है और हताश नहीं है। नेहरू गांधी परिवार अब भी कांग्रेस के लिए रामबाण है। सहयोगी दल भी यूपी से कांग्रेस का पैकअप ना समझे। लेकिन विरासत बचाने के इस फैसले में कई सियासी चैलेंज भी सामने खड़े हैं, क्योंकि सामने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा प्रतिद्वंदी है। कांग्रेस पर वंशवाद के सवाल फिर उठ सकते हैं। पूछा जाएगा कि अमेठी और रायबरेली में पीढ़ियों से एक ही परिवार क्यों? पूछा जाएगा कि क्या कांग्रेस के पास कोई और योग्य कार्यकर्ता नहीं है? पुराने कार्यकाल के काम पूछे जाएंगे, उनका हिसाब मांगा जाएगा। यह भी पूछा जाएगा कि 2019 में हारने के बाद से वो कहां थे, क्यों नहीं आए और अब की बार नहीं भागेंगे, इसकी क्या गारंटी है? संभव है कांग्रेस ने इसके जवाब सोच रखे होंगे। एक छोटे से ट्रेलर से अंदाजा लगाइए कि लड़ाई में भाई बहन और 2 लड़कों की जोड़ी का किन सवालों से सामना होना है। 2 लड़कों की जोड़ी जो खुद कई बार फ्लॉप हो चुकी है, आप उनसे विकास की कोई उम्मीद कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं क्या? हम कहे देखो प्रभु की लीला। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। और अंत में ये कि राहुल और प्रियंका अमेठी रायबरेली जाने से पहले अयोध्या जाते हैं, रामलला के दर्शन करते हैं, तो उसके बाद क्या कहेंगे? समझ कहती है कि वो ये कहेंगे, हम राम के विरोधी नहीं, मोदी के विरोधी हैं। हम राम मंदिर के विरोधी नहीं, उस पर सियासत करने के विरोधी हैं। देखिए, इसीलिए तो आम जनता की तरह दर्शन करने आए हैं। हमारे भी रोम रोम में राम है। अब लोग इसे कितना मानेंगे, ये लोगों पर छोड़ देते हैं।